नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी के समक्ष एक बार पुनः उपस्थित हूँ जन्म कुंडली में साहस विचार को लेकर। प्रिय दर्शकों, जातक साहसी है या नहीं, आत्मविश्वासहीन है या यूं कहें कि जातक डरपोक होगा या हिम्मतवान, साहस से भरा होगा, निडर होगा, निर्भीक होगा या साहसहीन, इसका विचार जन्म कुंडली में कहां से किया जाएगा, किस ग्रह से किया जाएगा और साहस से संबंधित किस भाव को देखना बहुत जरूरी है। किस प्रकार की ग्रह स्थितियां जातक को साहसी बनाती हैं, आइए आज इस विषय पर हम बात करते हैं। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली में मंगल को देखना सर्वाधिक महत्वपूर्ण हो जाता है जब हम साहस से संबंधित या हिम्मत, ऊर्जा, एनर्जी, उत्साह, उमंग से संबंधित जब हम कुछ भी विचार कर रहे हों, क्योंकि मंगल साहस है, धैर्य है, हिम्मत है, ऊर्जा है, उमंग है, उत्साह है। प्रिय दर्शकों, इसलिए हम मंगल को तो देखेंगे ही जन्म कुंडली में, लेकिन उसके साथ साथ जन्म कुंडली में लग्न भाव को देखना अत्यंत आवश्यक है। यदि जन्म कुंडली में लग्न या लग्नेश, मैं कहूंगा लग्नेश बलवान होना तो जरूरी है, लेकिन उसके साथ लग्न भाव का भी बलिष्ठ होना महत्वपूर्ण है। इसके साथ लग्नेश जन्म कुंडली में बलिष्ठ अवस्था में होने चाहिए। लग्न के पास जितना बल होगा, लग्नेश के पास जितना बल होगा, समझिए कि आपकी कुंडली उतनी ही मजबूत, उतनी ही स्ट्रांग होगी। आपकी ग्रह स्थिति अनुकूल और आपका जीवन अनुकूल। तो प्रिय दर्शकों, ग्रह स्थितियों की अनुकूलता में जो नंबर 1 पर है, जो सर्वोपरि है, जो सर्वश्रेष्ठ है, या जो कहे नंबर 1 है, जो प्रथम है, वह लग्न और लग्नेश है। तो यदि जन्म कुंडली में लग्नेश मजबूत, तो समझिए कि आप मजबूत और आपके ग्रह स्थिति काफी हद तक अनुकूल होगा और आपका जीवन अनुकूल होगा। और साहस विचार करते समय भी हम लग्नेश को देखेंगे। यदि लग्नेश मजबूत है तो जातक साहसी होगा, आत्मविश्वासी होगा, निडर होगा। लेकिन इसके साथ ही साथ हमें जन्म कुंडली में मंगल को देखना आवश्यक होगा और मंगल के साथ साथ हम जन्म कुंडली में सूर्य की स्थिति को देखेंगे, क्योंकि सूर्य आत्मविश्वास के कारक हैं। सूर्य सौरमंडल का जनक है, नवग्रहों में प्रधान है, सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन इसके साथ सूर्य आत्मविश्वास के कारक है, कॉन्फिडेंस का कारक है। तो इसलिए जातक आत्मबली है कि नहीं, सूर्य को देखना अनिवार्य हो गया। और साहस, उत्साह, उमंग, ऊर्जा के लिए मंगल को देखना आवश्यक है। तो यदि जन्म कुंडली में लग्नेश बली हो और लग्नेश के साथ साथ सूर्य और मंगल बलिष्ठ हो, तो जरूर जातक साहसी होता है, निडर होता है, निर्भीक होता है। प्रिय दर्शकों, इसके साथ साथ जन्म कुंडली में त्रिषणाय भाव, त्रिषणाय ज्योतिष शास्त्र में भाव संज्ञा में त्रिषणाय भाव है। त्रिषणाय भाव में 3, 6 और 11वां भाव आता है। यदि जन्म कुंडली के तीसरे भाव में या जन्म कुंडली के 6वें भाव में या जन्म कुंडली के 11वें भाव में, आप पुनः से ध्यान रखें, 3, 6, 11 जन्म कुंडली का तीसरा भाव, जन्म कुंडली का 6ठा भाव और जन्म कुंडली का 11वां भाव, ये तीनों भाव त्रिषणाय भाव कहलाते हैं।
और इस भाव में जो राशियां पड़नी चाहिए वह क्रूर ग्रह की होनी चाहिए। ऐसा ज्योतिष शास्त्र में योग मिलता है, साहस विचार योग में, कि यदि त्रिषणाय भाव में क्रूर ग्रह की राशि हो तो ऐसा जातक साहसी होता है, निडर होता है, निर्भीक होता है। अब क्रूर ग्रह कौन कौन से हैं, सबसे पहला प्रश्न यही बन जाएगा। तो प्रिय दर्शकों, क्रूर ग्रहों की संज्ञा में सूर्य आता है, मंगल, क्रूर और पाप ग्रह। जब हम ग्रहों को दो भागों में बांटते हैं, सौम्य ग्रह और पाप ग्रह, शुभ ग्रह और पाप ग्रह, तो सूर्य भी पाप ग्रहों की संज्ञा में या पाप ग्रहों के समूह में चला जाता है, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र का जो सर्वाधिक शुभ ग्रह है वो देवगुरु बृहस्पति हैं और शुक्र हैं। इसके बाद चंद्र और बुध में शर्त है, चंद्र और बुध की शुभता और अशुभता में शर्त है, और पाप ग्रहों में सूर्य, मंगल, शनि, राहु और केतु है। तो सबसे पहले तो आप यह ध्यान रखिए कि तीसरे, छठवें और 11वें भाव में सूर्य की राशि हो, मंगल की राशि हो, शनि की राशि हो, या फिर वहां राहु और केतु बैठे हों। प्रिय दर्शकों, अब यह भी आप समझ लीजिए कि सूर्य को पाप ग्रहों की संज्ञा क्यों दी गई है। तो प्रिय दर्शकों, मेरा ऐसा मत है कि सूर्य पाप ग्रह नहीं है, सूर्य पापी ग्रह नहीं है, लेकिन ज्योतिष शास्त्र के बहुत सारे लेखक या कुछ ऋषियों का भी मत रहा है कि सूर्य पापी ग्रह है, और कुछ ऋषियों का मत रहा है कि सूर्य क्रूर ग्रह है। पहले हम सूर्य के क्रूर और पाप के भेद को समझ लेते हैं, फिर हम समझेंगे कि चंद्र और बुध को हम कब समझेंगे कि ये पाप ग्रहों की श्रेणी में रहेंगे या शुभ ग्रहों की श्रेणी में। तो सबसे पहले हम सूर्य के पाप और क्रूर के भेद को समझते हैं, मत को समझते हैं। जिन ऋषियों ने क्रूर ग्रह माना है और कुछ लेखक और ऋषियों ने इसे पाप ग्रह माना है, तो प्रिय दर्शकों, उनका कुछ ज्यादा विशेष व्याख्या इस पर नहीं मिलता है। जब दो भागों में बांटा जाता है तो सूर्य को पाप ग्रह की श्रेणी में रखा जाता है, और जिन्होंने क्रूर ग्रह माना है उनका ये मत है कि सूर्य जो है वह सौरमंडल का जनक है, नवग्रहों में राजा है, और राजा जब कर्तव्य करता है, शासन करता है या न्याय करता है, तो उसमें कोमलता और सौम्यता से कार्य नहीं हो पाता है। उसको कड़े से कड़े कदम उठाने पड़ते हैं और सख्त से सख्त सजा भी देनी पड़ती है। तो जो राजा का कर्म है वह कठोर है, कठोर है। सौम्यता से शासन नहीं किया जा सकता है, ज्यादा सरलता से शासन नहीं हो सकता, क्योंकि नियम को मनवाने के लिए थोड़ा कठोर कदम भी उठाने पड़ते हैं। और उसी प्रकार के कर्म सूर्य द्वारा देखे गए हैं। तो इस कर्म को कुछ लोगों ने पाप समझा, पापोचित कर्म समझा, कठोर कर्म समझा, क्रूर कर्म समझा, क्योंकि कठोरता से पेश आना पापियों का, दुराचारियों का, अत्याचारियों का कर्म है, सौम्य और शुभता का नहीं, सज्जनों का नहीं। लेकिन जब एक व्यक्ति उस पद पर आसीन होता है, जब वह राजा के पद पर आसीन होता है,
तो उसके कुछ कर्म ऐसे भी होते हैं जो कठोरता से लिया जाए, तो उस कर्म को हम पाप की श्रेणियों में न रखकर क्रूर की श्रेणियों में रखते हैं। तो प्रिय दर्शकों, मेरा यही मानना है कि सूर्य के जो भी कर्म हैं वह क्रूर हैं, कठोर हैं, सख्त हैं, लेकिन पाप की श्रेणियों में सूर्य नहीं होगा। पाप ग्रहों की श्रेणी में मंगल, शनि, राहु और केतु होंगे। हालांकि केतु के संदर्भ में भी कहा गया है कि केतु सर्वाधिक शुभ ग्रह है, लेकिन यह भी बात है कि जब फलादेश करेंगे तो केतु को हम पाप ग्रहों की ही श्रेणी में रखेंगे। अब समझिए चंद्र और बुध में क्या शर्त है। सबसे पहले प्रिय दर्शकों, चंद्रमा की हम बात करें तो चंद्रमा पक्ष बली है। चंद्रमा को हम पक्ष बली कहते हैं, पक्ष बली है। जैसा कि आप जानते हैं कि एक माह में 2 पक्ष है, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। शुक्ल पक्ष चंद्रमा का बली पक्ष है और कृष्ण पक्ष कमजोर पक्ष है। तो जब भी चंद्रमा शुक्ल पक्ष में होता है तो वह बलिष्ठ होता है, वह शुभ होता है, और जब अंधेरे पक्ष कृष्ण पक्ष में होता है तो निर्बल होता है और पाप ग्रहों की श्रेणी में होता है। और बुध की बात करें तो बुध को ज्योतिष में कुमार अवस्था का कहा गया है। बुध बच्चा है, बालक है, और बालक के लिए क्या दुर्जन और क्या सज्जन। बालक अबोध, उसे क्या पता क्या पाप है और क्या शुभ, क्या अच्छा है क्या बुरा, कौन व्यक्ति अत्याचारी है, दुर्जन है, और कौन व्यक्ति सज्जन है, इसमें उसको भेद पता नहीं है। तो ज्योतिष शास्त्र कहता है कि यदि बुध शुभ ग्रहों के साथ यदि जन्म कुंडली में दिखाई पड़े तो आप समझ जाइए कि बुध के जो कर्म होंगे, बुध का जो फल होगा वह शुभ होगा, क्योंकि वो शुभ ग्रहों के साथ है। और यदि जन्म कुंडली में बुध पाप ग्रहों के साथ है तो वह बच्चा है, उसको कुछ नहीं पता, तो वह पापी ग्रहों के कर्मोचित कर्म करने लगेगा, तो उसको पाप की श्रेणी में रखा जाएगा। तो प्रिय दर्शकों, चंद्र और बुध में यही शर्त है कि चंद्र पक्ष बली है, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष के अनुसार उसके बलाबल और उसकी शुभता अशुभता निर्धारित की जाती है, और बुध जो है वह बालक है। जन्म कुंडली में किस ग्रह के साथ है यह देखना अनिवार्य है। तो यदि वह पाप ग्रह की श्रेणी में है तो उसकी भी राशि 3, 6, 11 भाव में मानी जाएगी, और यदि शुभ ग्रहों के श्रेणी में है, शुभ ग्रहों के साथ है, तो बुध की राशि नहीं मानी जाएगी 3, 6, 11 में। तो प्रिय दर्शकों, यह देखना है कि जन्म कुंडली का जो त्रिषणाय भाव है, तीसरा, छठा और 11वां भाव है, उस भाव में कौन सी राशि है। यदि क्रूर ग्रह की राशि हुई तो समझिए कि जातक साहसी होगा, निर्भीक होगा, निडर होगा। प्रिय दर्शकों, यह एक छोटी सी गणना थी, यह एक छोटा सा कैलकुलेशन था जिसके द्वारा हम यह ज्ञात कर सकते हैं कि जातक हिम्मतवान होगा कि नहीं, साहसी होगा कि नहीं, निडर होगा कि नहीं, निर्भीक होगा कि नहीं। जो मैंने ग्रह स्थितियां बतलाई, यदि इस प्रकार की ग्रह स्थिति आपके कुंडली में दिखाई पड़ रहा है तो आप समझ जाइए कि आप साहसी हैं, निडर हैं, निर्भीक हैं। प्रिय दर्शकों, आप भी अपनी जन्म कुंडली में इस ग्रह स्थितियों को देखिए। आज के लिए बस इतना ही। आपके समक्ष फिर उपस्थित रहूंगा एक अन्य विषय को लेकर, एक अन्य योग को लेकर, एक किसी अन्य प्रश्न पर चर्चा करने के लिए। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।